तो हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मल एंड यू आर वाचिंग नाउ नाविया क्रिएशन वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का हमारी ये जो वीडियो पे हम क्या करेंगे ना, आज हम आपको तो पता ही है, हम प्रीवियस वीडियो पे दो वीडियो हमारा प्रीवियस डे पे दो वीडियो अपलोड हुआ था हमारी यूट्यूब पे। हमारा जो बेड डेप्ट और डेप्ट रिकवर्ड और आप कैसे स्मार्ट बन सकते हैं अपनी क्लास में, जो वो वाला वीडियो में बनाया था। तो वो वाला वीडियो पे मैं आपको बेड डेप्ट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को उसके बारे में हम डिस्कस किया था। बेड डेप्ट क्या है और डेप्ट रिकवर्ड ये सभी क्या है, मैं आपको बताया था। तो आज हम इस वीडियो पे, जैसे कि मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस पे, तो बताया था आपको डाउट्स क्लियर करने में। हमारा डाउट्स क्या क्या डाउट्स था, 8 नंबर और हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 8 और हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 9, मार्च 9, जो हमारे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पे हमारा मार्च 8 और मार्च 9 ये ट्रांजेक्शन हमें डाउट था। और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज क्या था डाउट ना, बेड डेप्ट और डेप्ट रिकवर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हमें डाउट था। तो वो डाउट मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ और मैं इसको आपके साथ ही सॉल्व करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट हम इंट्रोडक्शन हम कम कर देंगे इस वीडियो पे, क्योंकि हमारे ये वाला वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स का जाएगा ये वाला वीडियो। क्योंकि ये वीडियो पे आपको मैं दो क्राइटेरिया, आपको न्यू क्राइटेरिया बताऊंगा और डाउट समझाऊंगा। तो एक वीडियो पे कवर तो नहीं हो सकता है ना, इसीलिए मैं आपको एक वीडियो पे सारे सभी कुछ कवर कर दूंगा। देखिए, हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब है आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। तो आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आपका मर्जी, आपका लॉस होएगा। मेरा तो यहाँ पर भाई प्रॉफिट हो रहा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपके समझा देता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए, हम बेसिकली मार्च 21 वाला जो ट्रांजेक्शन ये वाला जो ट्रांजेक्शन सॉल्व ऑलरेडी कर दिया था। तो अभी ये सोच रहे होंगे आप, ये ट्रांजेक्शन को मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा ही क्यों? हमारा तो डाउट मार्च 31 वाला था, हम भाई यहाँ पर मार्च 21 वाले क्यों लिखा है? तो देखिए, यहाँ पर ये वाला ट्रांजेक्शन जो लिखने का मेरा एक रीजन है। ये वाला ट्रांजेक्शन और ये वाला ट्रांजेक्शन थोड़ा इंटर रिलेटेड है, इसीलिए मैं लिखा है। क्या इंटर रिलेटेड है मैं आपको बताया था। देखिए, सेकंड एंड फाइनल डिपेंडेड ऑफ 30% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दीपशिखा। यानी कि दीपशिखा ने यहाँ पर हमें अमाउंट तो नहीं दिया है ना, तो हमने क्या किया, ने ये वाला जो ट्रांजेक्शन, ये हमारा सेकंड जो हमारा इंस्टॉलमेंट है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, तो इसमें अमाउंट होगा। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि सेकंड ट्रांजेक्शन पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे अगर अमाउंट नहीं दिया होगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे दिया होगा। सिंपली मैं आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था। देखिए, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 45,000, ये हम सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक स्टोर है। तो वो वाला स्टोर पे मेरा क्या है कि दीपशिखा नाम का एक कस्टमर आए और वो क्या किया ना, मेरे से 45,000 का कुछ भी प्रोडक्ट हमारा ले लिया। तो वो क्या कर दिया ना, दीपशिखा ने हम हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 40% हमारा वो दे दिया। तो 40% हमारा वो दे दिया, तो आपको क्या कर देना ना, 45,000 का 40% यहाँ पर आपको निकाल देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर देना ना, 45,000 का हमें 40% यहाँ पर निकाल देना है। तो कैसे यहाँ पर निकालेंगे? तो मैं यहाँ पर तो सिंपल कैलकुलेटर यूज करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर वीडियो अगर लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपली कर दे रहा हूँ, कर देता है, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो ना लंबा होने के कारण यहाँ पर मैं निकाल दूंगा। देखिए, सिंपली आपको क्या कर देना है, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप भी ठीक उस तरीके से करना। देखिए, यहाँ पर 40%, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45,000 आपको क्या देना है। तो हमारा कितना आया आप देखिए। ये वाला पे क्या हो जाता था ना, कैश अकाउंट, हमें इस वाले पे बात कर रहा हूं मैं। हम फर्स्ट ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही ये सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर दिया ना, हमारा मैं तो आपको दिखाया 45,000 का हम 40% निकाल दिया। तो 40% निकालने के बाद हमारा 18,000 रुपए आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेड डेप्ट रिकवरी अकाउंट तो रहेगा,
तो बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट कौन कर रहा है? तो यहाँ पर दीपशिखा कर रहा है, तो दीपशिखा अकाउंट यहाँ पर रहेगा, दीपशिखा अकाउंट, कैश अकाउंट टू दीपशिखा अकाउंट रहेगा। हम 45,000 से 40% माइनस कर दिया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे वो हमें 18,000 रुपए हमें सूझ दिया। तो ये हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, ये प्रोसेस नंबर 2 पे आपको करना है। तो क्या कर दिया ना, आपको मैराथन लिखना है, मैराथन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप लिखेंगे। तो मैराथन में आपको बता देता हूं, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट जो ये हमारा इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे वो क्या कर दिया ना 40%, बाकी यानी कि कर्जा जितना था 40% दे दिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे क्या कर दिया ना 30% दिया। ये वाले क्वेश्चन पे मैं आ गया, आप देख सकते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे वो 30% सूझ दिया। अगर भाई यहाँ पर अगर देखिए दीपशिखा, अगर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो बैड डेब्ट रिकवरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैड डेब्ट रिकवरी पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक गलती कर दिया था, दीपशिखा लिख दिया था, क्योंकि भाई यहाँ पर बैड डेब्ट रिकवरी हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात, बैड डेब्ट रिकवरी हो रहा है। तो यहां पर तो हमारा ये हो गया मार्च 21, तो मार्च 21 पे हमारा 18,000 रुपए 40% का निकल गया, तो आ गया। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे वो फिर से क्या कर दिया ना 30% कर्जा चुका दिया, यानी कि 30% दे दिया, 100% तो नहीं दिया है ना, और भी हमारा क्या ना 30% रह जाते, 30% तो नहीं 20% दे देता है, तो हमारा और भी यहाँ पर 30% रह जाता है, 50 60 70 80 90 30% रह जाता है। यानी कि अगर 100% कैश दे देता, 100% 45,000 हो जाता। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो 45,000 का 40% निकाल दिया, तो कितना है, सिंपली मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ 18,000 रुपए आपका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको 45,000 का 30% या यहाँ पर सिंपल निकाल सकते हैं मोबाइल से मैं निकाल रहा हूं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। आपको देखिए 30% निकाल दिया, तो हमारा ये टाइप का आता है, देखिए 30% यहाँ पर निकालेंगे ना, सिंपली 30% आप अगर निकाल देंगे तो आपका ये आ जाता है 13,500 रुपए आपका आ जाता है, जब आप 30% को निकाल देते। तो अभी क्या होगा ना फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर ट्विस्ट होगा। तो अभी क्या होगा, आप अभी ये सोचेंगे कि वो टोटल पैसा हमें कितना रुपए दीपशिखा ने हमें दे दिया। तो इन दोनों को आपको क्या करना है ना, प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद हमारा कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर मत यूज करना। देखिए जब हम 18,000 रुपए प्लस 500 करते हैं तो हमारा 31,500 रुपए आता है, इस दोनों को ऐड करने पर। यानी कि दीपशिखा ने हमें टोटल इतने रुपए ही दिए हैं। आपको इसे जोनल एंट्री करना है। कैसे करेंगे जोनल एंट्री, सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर टान देता हूं। देखिए मैं यहाँ पर हमें जगह नहीं मिला, तो इसीलिए मैं इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच रहा हूं, लेकिन आप मत खींचना। अगर खींचोगे तो टीचर से आपको मार पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखिए डेट यहाँ पे लिखेंगे मार्च, हम मार्च 31 का यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ना, तो मार्च 31 पर्टिकुलर लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैं डेट लिखेंगे हमें, और यहाँ पर मार्च 31 लिखेंगे। लिख दिया तो सेकंड एंड फाइनल डिविडेंड 30%, इसका हम निकालना है। तो क्या कर देंगे सिंपली, जब ये वाले क्वेश्चन पे हम थे तो बैड डेब्ट रिकवरी, कैश टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट होता था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे ना, देखिए कैश अकाउंट टू डेबिटेड टू बैड डेब्ट अकाउंट।
बैड डेब्ट अकाउंट, ये आपको कर देना है। देखिए आप सोच रहे होंगे कैसे, कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट अकाउंट, कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट अकाउंट। देखिए हमारा टोटल अमाउंट कितना है, 45,000 ये हमसे कर्जा लिया था, यानी कि प्रोडक्ट हमसे लिया था। आपको क्या करना है ना, कैश अकाउंट हम हमारे पास कितना कैश आया, 31,500 का आया, और वो क्या किया ना, कितने रुपए बैड डेब्ट हो गया। सिंपली कितने रुपए बैड डेब्ट होने के लिए आपको क्या कर देना ना, माइनस करना पड़ेगा। आप अगर 2-3 बार ये वीडियो देखोगे या खुद समझ कर ये क्वेश्चन को आपको कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिलेगा, तो आपको 45,000 से माइनस 31,500 रुपए कर देना है। तो आपका सिंपल 13,500 रुपए यहाँ पर बैड डेब्ट हो गया, यानी यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर मैराथन लिख देना है, बिंग ऑफ 30% रिकवर्ड, यानी कि 30% रिकवर्ड होने के बाद हमें इतने रुपए मिला। फर्स्ट भी आपको इस तरह से जर्नल एंट्री कर दिया होगा। तो सिंपली इस तरह से हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स मेथड यहाँ पर हम सॉल्व कर दिया। तो सेकंड डाउट पे चलते हैं। सेकंड डाउट हमारा क्या था ना, सेकंड डाउट हमारा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के ऊपर था। तो यह हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसीलिए क्वेश्चन के साथ विथ आपको क्वेश्चन के साथ में समझाया। लेकिन जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है वो एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको मैं उसके साथ नहीं समझाऊंगा, यानी कि क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आपको लिख के मैं नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ पे ना, टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा। देखिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया बैड डेब्ट डेब्ट। तो ये वाला क्वेश्चन पे हम आते हैं। रिसीव 33,950 फ्रॉम अमर सिंह, फुल इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4,000 रुपए। देखिए जिस क्वेश्चन पे या जिस ट्रांजेक्शन पे फुल इंस्टॉलमेंट आता है उसको आपको कैश डिस्काउंट समझना। यानी कि अगर आपका यहाँ पर 3,000 है, 3,000 से 4% यहाँ पर लेस हो गया तो आप ट्रेड डिस्काउंट समझना। और जो डिस्काउंट यहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा है तो उस पे आपको कैश डिस्काउंट समझना है। तो देखिए रिसीव 3,950 फ्रॉम अमर सिंह इज फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट ऑफ 4,000 रुपए। ये क्वेश्चन को आपको कैसे जोनल एंट्री करना है ना, सिंपली मैं यहाँ पर डायरेक्ट जोनल एंट्री के बॉर्डर यहाँ पर टान देता हूँ। हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर मैं टान दे रहा हूँ, लाइन खींच दे रहा हूँ। आपको इस तरह से लाइन खींचना है, डेट पर्टिकुलर, और यहाँ पर मैं नहीं टाना है, सिंपली टान देता हूँ अमाउंट डेबिट क्रेडिट, हो गया। डेट हमारा मार्च 8। देखिए पार्टिकुलर पे आपको क्या लिखना है, देखिए अमर सिंह ने क्या किया ना, रिसीव 3,950 रुपीज फ्रॉम अमर सिंह इज फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4,000 रुपए। यानी कि अमर सिंह रिसीव, हमारा एक बिजनेस था और बिजनेस में अमर सिंह नाम के कस्टमर हमारा था। हमसे वो 4,000 रुपए कर्जा लिया था और दे दिया हमें। और दे देने के बाद कितने रुपए दिया हमसे, हमारे वो 4,000 रुपए कर्जा है, यानी कि क्रेडिटर है। लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ, 3,950 रुपीज, यानी कि और 50 रुपए हम उसे डिस्काउंट दे दिया। पैसा तो दे दिया भाई, तो डिस्काउंट भी खुशी में दे देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अमर सिंह का यहाँ पर फुल सेटलमेंट है, तो आप क्या करेंगे ना, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। यानी कि देखिए सारा खेल यहाँ पर रहता है। आपको क्या करना है, रिसीव अकाउंट, यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट है आपको ढूंढना है। 3,950 रुपए किस टाइप का अकाउंट है, यहाँ पर रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट अमर सिंह, और यहाँ पर अमर सिंह यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर 4,000 रुपए या 3,950 रुपए भी आप
नॉमिनल अकाउंट ले सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए नॉमिनल अकाउंट, देखिए मैं यहाँ पर माइंडली करता हूँ, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट हमारे इनकम एंड गेन्स। तो हम उसे डिस्काउंट दिया तो क्या क्या हुआ, हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुआ, राइट, ऊपर डेबिटेड। और उसके बाद यहाँ पर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हमारा अमर सिंह का है, उनसे हमें रिसीव हुआ तो वो गिवर हुआ। रियल अकाउंट हो गया, नहीं नहीं रियल अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट अमर सिंह, पर्सनल अकाउंट तो वो गिवर हुआ। रियल अकाउंट हम रियल अकाउंट यानी कि हम रिसीव करने वाले, तो हमसे वो कौन हुआ। तो यहाँ पर डेबिटेड कौन कौन सा हुआ ना, हमारा रियल अकाउंट, हमारा कौन सा हुआ, फर्स्टली हमारा नॉमिनल अकाउंट और हमारा रियल अकाउंट। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ना, आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर जो हमारा अमर सिंह से हमें पैसा रिसीव हुआ है ना, तो यहाँ पर अमर सिंह लिख देंगे। तो आपका सॉल्व यहाँ पर हो गया, आपका सॉल्व यहाँ पर हो गया। देखिए कैश अकाउंट, देखिए फुल अमाउंट आपको लिखना है यहाँ पर 4000 रुपए। यहाँ पर कितने रुपए हमारे डेबिटेड, कितने हम रुपए हम रिसीव किया, 3950 रुपीज। कितने रुपए हम उसे डिस्काउंट दिया ना, 50 रुपीज। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लिख देंगे। तो आपका क्वेश्चन इज सॉल्व, बीइंग receive from अमर सिंह, रिमेनिंग डिस्काउंट मेरे से आपको क्या भी लिख देना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व, क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इस टाइप का है, कुछ है बिल्कुल एज इट इज इस टाइप का ही है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, अगर सभी डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सभी डाउट्स के लिए मैं फील्ड पे अगर उतर जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं ना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आएंगे। तो कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा, थोड़ा यहाँ पर 70% टीचर सपोर्ट करेंगे और 30% यहाँ पर स्टूडेंट अगर सपोर्ट करेंगे, तो आपका सभी दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा हम समझ सकते हैं। देखिए मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं खुद ही नहीं बोला मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं आपके जैसे एक स्टूडेंट हूं। मेरे मजबूरी पे यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे यूट्यूब करने में मेरा इंटरेस्ट है। और 1-2 हमारा नेम फ्रेम मेरा बनेगा, तीन क्या है ना, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा कर मेरा अर्निंग भी हो सकता है और मेरा नेम और फ्रेम भी होगा। इसीलिए मैं इसको मुद्दे पर रखते हुए मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर 70% मैं यहाँ पर टाइम आपका दूंगा मैं, और आप 30% हमारे लिए नहीं देख सकते। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ आपको नॉलेज मिल रहा है, आप हमारे 70% नहीं दे सकते। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो लाइक करो, रेफर करो, किसी को शेयर करो, मैं ये नहीं बोल रहा। मुझे चाहिए मेरा व्यूअर्स 3 या 4 व्यूअर्स आए मेरे चैनल पे, आएंगे कम, लेकिन कम व्यूअर्स आए, लेकिन मेरे चैनल पे अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट समझ के जाए, मेरे से कोई सीख कर पूछ जाए, मुझे ये अच्छा लगता है। अगर मेरे से कोई सीख कर अगर कोई काम स्टार्ट करेगा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि भाई ये मेरे से सीख कर एक ये काम कर रहे हैं अभी, तो मुझे बहुत ही खुशी होगा। किसी को, मुझे ही नहीं सबको खुशी होगा। तो मुझे व्यूअर सब्सक्राइबर ये तो चाहिए ही, क्योंकि हर यूट्यूबर का ये एक रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा और मैं आगे पे वीडियो शायद नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट तो यहाँ पर मिलता नहीं, तो मैं वीडियो यहाँ पर क्यों बनाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इस टाइप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं करूंगा, अब मेरा टाइम वेस्ट है।
तो हम यहाँ पर न्यू क्राइटेरिया हम आज पढ़ेंगे। अगर आपको न्यू क्राइटेरिया के बारे में बुक अगर आपको चाहिए, बुक यहाँ पर हमारा मेन है, बुक अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिए। बुक अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हम आज क्या करेंगे ना, न्यू क्राइटेरिया स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप क्या करेंगे ना, बुक का जो अभी मैं पेज निकाल रहा हूं, अभी देखिए बुक का जो पेज नंबर 4.22 नंबर निकालिए। हम आज न्यू क्राइटेरिया एक्सपेंसेस ऑन परचेस एंड सेल्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो भाई आप बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेस एंड सेल्स, ये क्या है ना? एक्सपेंसेस ऑन परचेस एंड सेल्स, ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं आप समझ गए होंगे। एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑन सेल्स, देखिए सपोज आप एक चीज परचेस करते हैं, सपोज प्रोडक्ट को मेरे से परचेस कर, कितने रुपए में, यहां पर मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट को 50,000 रुपए में परचेस करते हैं, मेरे से 50,000 रुपए परचेस किया है ना, तो आप कस्टमर है तो आप ये पकड़ लीजिए, मेरे से आप 50,000 रुपए एक कूलर खरीदा, नहीं कूलर नहीं, एसी, एयर कंडीशनर होता है ना, एसी, एसी को आप क्या कर दिया ना, 50,000 रुपए में मेरे से खरीदा। वो आपने एसी जो खरीदा है, आप अपने जो सर पे ऐसे डाल के वो आप अपने घर में ले जाओगे। एसी क्यों लिया? आप ठंडे ठंडे हवा खाने के लिए लिया है ना, तो एसी को आप क्या अपने सर में ऐसे बिठा कर अपने घर पे ले जाओगे, ये आपको अच्छा लगेगा? मार्केट पे आपका नाम भी खराब हो जाएगा। नाम तो नहीं खराब होगा, कुछ हमारे इज्जत की भी बात होता है फ्रेंड्स, हद होता है ये। तो एसी को कैरेज करके घर पे ले जाने पर रिक्शा का भाड़ा तो चाहिए, रिक्शा या टैक्सी जो भी हो वो कैरेज करके हमारे घर पे ले जाएगा। तो कितने रुपए उसमें चार्ज हुआ ना, 2,000 रुपए चार्ज हुआ। और घर में आप बस खुद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, एसी ले लेंगे घर पे लग देंगे तो एसी चालू कर देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, एसी को इंस्टॉलेशन करना ही पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको 5,000 रुपए सपोज चाहिए। तो ये जो 2,000 और 5,000 रुपए जो होता है, आपको एक प्रोडक्ट को परचेस किया, ऐसी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को परचेस करने पर आपका उसके साथ कुछ एक्सपेंसेस होता है। आप इंस्टॉलेशन घर पे करेंगे, जाकर कैरेज करेंगे, ये सारी सभी कुछ आप कस्टमर के थ्रू से परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस होगा। अब मैं आपको मेरे से, यानी कि मैं शॉपकीपर हूं, मैं एक एसी का बिजनेस करता हूं, तो मैं उसे मार्केट पे छोड़ने के लिए तो एक्सपेंसेस लगाऊंगा ना। मार्केट में छोड़ने के लिए तो क्या है भाई, देखिए सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, कस्टमर नहीं, मैं एक शॉपकीपर हूं जो कि एसी का बिजनेस करता हूं। मेरे से और एक शॉपकीपर ने, यानी कि मेरे से लोकल ब्रांड के शॉपकीपर ने क्या किया ना, मेरे से 5 एसी ऑर्डर किया, यानी कि मुझे 5 एसी दे दो। तो मैं उसे मार्केट में छोड़ने जैसा ही हुआ ना, तो मैं उसे मार्केट पे छोड़ूंगा, तो मैं उसे छोड़ूंगा तो मेरा एक्सपेंसेस होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोई भी चीज अगर आप परचेस कर रहे और सेल्स कर रहे तो आपका यहाँ पर दोनों पे एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस होने की जाहिर सा बात है, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पर शो होगा कि नहीं, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा ए नंबर क्वेश्चन आप देखिए, गुड्स परचेस फॉर 10,000 रुपए, कैरेज ऑन परचेस 2,000 रुपए, यह हमारा बोला गया है। देखिए आई नंबर क्वेश्चन, गुड्स परचेस 10,000, कैरेज कैरेज नहीं, कैरेज ऑन परचेस 2,000 रुपए। ये इसको हम जोनल एंट्री कैसे करेंगे ना, क्वेश्चन पे क्या किया गया है ना, परचेस को हम अगर एक गुड्स को परचेस करते हैं तो 10,000 रुपए पड़ता है, कटेज को परचेस करते हैं तो 200 रुपए पड़ता है, यानी कि उसके ऊपर एक्सपेंसेस
तो जोनल एंट्री करने में क्या होगा ना, परचेस अकाउंट, आपने जो परचेस किया था ना, वो जो अकाउंट परचेस अकाउंट जो आपने परचेस किया था वो यहाँ पर डेबिटेड हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट जो भी आपका यहाँ पर जहां भी जो भी एक्सपेंसेस होगा यहाँ पर आप लिख देंगे। डेबिटेड कितने रुपए आपका हुआ ना, 10,000 रुपए हुआ, और 200 रुपए आपका हुआ यहाँ पर दो, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट पे दोनों का आपको ऐड करके लिख देना है। क्रेडिट टू कैश अकाउंट यहाँ पर आप लिख देंगे 10,200 रुपये आप लिख देंगे, तो आपका यहाँ पर आराम से सॉल्व हो गया। ठीक उस टाइप का ही बिट नंबर 2 देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000 रुपए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000 रुपए, सेल्स कमीशन पेड 320। इसको भी आपको इस तरह टाइप का ही कुछ करना है। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000 रुपए, सेल्स कमीशन पेड 3,020 रुपए, यानी कि गुड्स को सेल्स करने पर हमें 8,000 रुपए मिलता है। अगर हम एक एफिलिएट को अगर चुन ले तो हम उसे कमीशन पेड करेंगे 3,020 रुपए। समझ में नहीं आया ना? देखिए मैं एक शॉपकीपर हूं, सपोज यहां पर मैं अपना इमोजी बना लिया, तो मैं क्या किया ना, मैं प्रोडक्ट को मेरा सेल्स बढ़ाने के लिए मैं एक सेल्समैन को अपॉइंटमेंट किया। ये मेरा सेल्समैन है, ये मैं हूं, ओनर हूं मैं, वो ये मेरा सेल्समैन है। ये क्या किया ना, ये एक कस्टमर मेरे लिए, ये मेरे लिए एक कस्टमर को ढूंढ के लाया। ये हमारा एक कस्टमर है, ये जो भी हमारा एक कस्टमर है, ये कस्टमर है। तो ये मेहनत करके हमारे लिए कस्टमर ढूंढ के लाए। ये कस्टमर जो है हमसे 8,000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदा। तो किसके वजह से खरीदा? सेल्समैन के वजह से खरीदा। तो सेल्समैन जो इतना मेहनत किया है, हम उसे तो कुछ देंगे ना। इसको हम सेल्समैन भी कह सकते हैं या एफिलिएट भी कह सकते हैं। तो सेल्समैन को हम कुछ देंगे ना, 320 रुपए हम उसे कमीशन देंगे। तो इस क्वेश्चन पे ठीक यहाँ इस टाइप का ही इस लिखा है, इस क्वेश्चन पे ठीक इस टाइप का कुछ लिखा है। तो आपको मैं समझा दिया। तो इसे जोनल एंट्री कैसे करना है, देखिए कैश अकाउंट, आपका यहाँ पर कैश अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। फर्स्ट यहाँ पर इस टाइप का कुछ लिखेंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पर डेबिटेड लिखेंगे 8,000 रुपए, 8,000 रुपए आपने सेल्स किया है ना। और उसके बाद सेल्स अकाउंट कमीशन डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपए आप लिखेंगे? 3,020। तो ये दोनों आप जो लिखेंगे, ये दोनों जो जोनल एंट्री करेंगे, ये जोनल एंट्री 1 और ये 2, ये LHS है और ये RHS, ये दोनों को जब आप करेंगे तो जाहिर सा बात है, अगर ये दोनों को आप ये दोनों 2 एंट्रीज को अगर एक में लिख देंगे तो कैसा होगा? एक में कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैं बता दूंगा। ये जोनल एंट्री आपको एक एंट्री से ये 2 एंट्री जो आप किया, ये एंट्री नंबर 1 है, ये एंट्री नंबर 2 है। तो ये जो दोनों एंट्री को एक एंट्री में कैसे कन्वर्ट करके लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट तो 2 है, 2 के आपको कॉमन लेना है, कैश अकाउंट कॉमन ले लेंगे, डेबिटेड टू। उसके बाद सेल्स कमीशन अकाउंट, उसके बाद सेल्स कमीशन
अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहां पर इस टाइप का आपको कुछ लिखना है और उसके बाद आपको अमाउंट डालना है। क्या करेंगे ना, हमें 8,000 रुपए की जो है सामान प्रोडक्ट वो खरीदा हमसे जो कस्टमर, तो हमने उसमें से कमीशन कितना एफिलिएट को दे दिया, यानी कि सेल्समैन को दे दिया। तो हमारा कितना रुपए 7,650 600 यानी कि 7,680 रुपए हमारा टोटल यहाँ पर हमारे पास केस है। और हमने क्या किया, कमीशन के रूप में हमें एफिलिएट को 320 रुपये दे दिया। तो हमारा कितने रुपए हम टोटल आता है, 8,000 रुपये आते हैं। ठीक उस टाइप का हुआ ये लिखने में, ये जो आप 2 एंट्री किया, एक एंट्री पे आपका हो गया कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कितना आपका ट्रांजेक्शन हुआ, कितना आपका आया, सेल्स में बिकने पर कितना आया, इस टाइप का आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो यूं आप चुटकी से कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर और एक बात फ्रेंड्स, आपको मैं और एक चीज बताना भूल गया। देखिए, हम तो इतना पढ़ाई अभी कर लिया, मैं एक जाहिर सा बात एक चीज आपको मैं बताऊंगा। आप एक कस्टमर यानी कि एक बिजनेसमैन है, ओनर है, आप एक दुकान के ओनर है। तो आपने क्या किया ना, आपके दुकान को संभालने के लिए क्या किया ना, एक एम्प्लॉय को या मैनेजर को, एक एम्प्लॉय को 5-6 हजार वाले एक एम्प्लॉय को अपने दुकान पर रख दिया मैनेजर के लिए। कोई सामान पे आया, कस्टमर को सेल किया, इसके लिए आप मैनेजर के पोस्ट में रख दिया उसे। तो क्या होगा ना, अगर आप देखिए, आपको मैं पूरा एनिमेशन के एनिमेट करके आपको बताऊंगा, जैसे हमने एनिमेट किया है ना वैसे आपको मैं बताऊंगा। ये आपका बिजनेस है, बिजनेस सपोज कुछ भी मैं लिख देता हूं, बिजनेस है। आपका बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, सपोज मैं यहां पर कंप्यूटर्स आपके बिजनेस का प्रोडक्ट है। तो कंप्यूटर्स आप बिजनेस करते हैं, तो कंप्यूटर्स आपका बिजनेस का जो गुड्स है यानी कि प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है। आपका बिजनेस का मकसद क्या है, हमारे बिजनेस या हमारा जो कंपनी से ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सेल हो, इसका ये जो आपका प्रोडक्ट का सेल होने का मेन रीजन है, यानी कि मेन एम है। तो सपोज आप कंपनी में 5 फैन या जो सीलिंग फैन है ना, 5 फैंस आके लगा दिया, लगाने के लिए लाए। तो वहां से आपका 2 फैन यहाँ पे बच गया, यानी कि 2 फैन खाली पे रहेगा, सभी पूरी जगह पे तो फिट हो गया ना। तो यहाँ पर आपका 2 फैन आपके कंपनी में लगा और 1 फैन ओनर लेंगे और 2 फैन यहाँ पर खाली पड़ेगा। तो खाली पड़ेगा तो आप क्या करोगे, खाली यहाँ पर खाली तो पड़ जाएगा, कोई भी यूज नहीं करेगा। तो आप क्या कर लोगे, वो प्रोडक्ट को सेल कर दोगे। तो वो जो प्रोडक्ट को आप सेल कर दोगे वो फिक्स्ड एसेट है, और आपके कंप्यूटर जो है वो गुड्स है। अगर ऑनर, मैं एक ऑनर हूं, आप एक ऑनर है, सपोज बिजनेस के आप एक ऑनर है। अगर आपके अलावा किसी को भी बिजनेस के गुड्स को, अगर आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सेल होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी कि सपोज हमें 80% का प्रॉफिट एक महीने पे हुआ है, ज्यादा हो गया ना भाई। अगर कैसे हो रहा है ये प्रॉफिट, आप गुड्स पे अगर आप आपके एम्प्लॉय को या अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं ना, बिजनेस में कितना सेल हुआ, कितना गेन हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, रिकॉर्ड करते हैं ना। अगर आप अकाउंटेंट को, एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट को आपको अपॉइंट करके अगर दे देते हो, तो वो क्या कर लेगा ना, कितना प्रॉफिट इस कंपनी की तरफ से हो रहा है वो तो सभी जानेगा ना। अगर वो रिकॉर्ड करेगा, नोट मेंटेन करेगा, आपके लिए लिखेगा, आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए लिखेगा अकाउंटेंट, तो
वो तो जानेगा ना प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने ये कंपनी से, तो वो जानकर क्या करेगा ना, अपने सेल्स को यानी कि सैलरी को बढ़ाने के लिए बोलेगा। कंपनी से एक सेल होगा तो हमें 40, कंपनी अगर एक सेल कर देता है तो उसे 40,000 रुपये प्रॉफिट होता है, हमारे पास 5,000 यहाँ पर सैलरी है। तो चले ये नहीं चलेगा, हमारे और भी 5,000 रुपये बढ़ाने के लिए हम ओनर को बोलेंगे। तो क्या होगा ना, वो कंपनी, ये जो कंपनी बिजनेस आपने स्टार्ट किया था ना, अब 10 मंथ के अगर यानी कि 10 मंथ्स के अगर अंदर आप रास्ते पे आ जाओगे, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं, जो अकाउंटेंट अपने अकाउंट में यानी कि एक नोटबुक मेंटेन करके जो रिकॉर्ड किया था, तो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट्स के बारे में तो जान गया, तो वो क्या करेगा, वो इम्प्लॉय आपकी दुकान के सामने ही एक और कंप्यूटर दुकान खोल के बैठ जाएगा और आपकी तरह ही सेल करने लगेगा। तो वहां पर आपका सेल्स कम हो जाएगा, वो आपके सीक्रेट्स ट्राई करके बिजनेस कर रहा है, तो आपका सेल्स कम हो जाएगा, आप 10 दिन के अंदर सड़क पर आ जाओगे। तो मैं ये बता रहा हूं, जो भी आप बड़ा होकर एक बिजनेस करेंगे ना, तो आप फिक्स्ड एसेट को जोनल में शो करवाना, एंट्री करवाना। अगर अदरवाइज आप गुड्स को अगर शो करवा दिया, कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ वो ओनर ही जान पाएगा। यानी कि कंपनी में, मेरा सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ओनली मैं ही जानूंगा। अगर और कोई जान गया, अगर और किसी को अगर पता चल गया भी, तो क्या होगा ना, वो सीक्रेट जान लेगा और वो एक स्पेसिफिक दुकान खोल के बैठ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, कोई भी इंक्वायरी भी आ सकता है अकाउंटेंट की तरफ से, उसके बारे में आप रिस्क मत लेना है। आपको क्या करना है, गुड्स का आपकी कंपनी जब खोल के बैठोगे आप, तो उस वक्त आपका जितना भी कंपनी की तरफ से गुड्स का प्रॉफिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट का तो छोड़ दीजिए, फिक्स्ड एसेट का छोड़ दीजिए, गुड्स पे हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ओनली आपको ही जानना है। खत्म हो गया। हमारी ये फैक्ट का बात है, ये तो फैक्ट है, इसीलिए मैं आपको बताया। अदरवाइज हम पढ़ाई करके ज्यादा बोर हो गए होंगे, क्या कर सकते हैं यार, हमारा तो काम ही पढ़ाई करना। तो देखिए, हम और एक न्यू क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे अभी। देखिए, न्यू क्राइटेरिया के बारे में, और एक न्यू क्राइटेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखिए, हम अभी क्या किया ना, एक्सपेंसेस और परचेस एंड सेल्स, इसके बारे में पढ़ा है। तो अभी क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स। हमें एक सेल्स पर कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है और सेल्स हो रहा है, ये सभी अभी हम पढ़ेंगे। तो आप तो स्पेसिफिक की क्राइटेरिया देख के जान गए होंगे, मैं आपको क्या बताऊंगा इसके बारे में, क्या ही एक्सप्लेन करूंगा, क्या ही है वर्ड पे। तो देखिए, बिट नंबर 1 देखिए, बिट नंबर 1 आपको मैं बताऊंगा नहीं, बुक में है, देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इज नॉट डेल्ट सेपरेटली फॉर कैश ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम अभी डिस्कशन करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 3000 सोल्ड फॉर 3500, गुड्स कॉस्टिंग 3000 sold for rupees 3,500। ये क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम जोनल एंट्री करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, कैश अकाउंट, आपको यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2 के अकॉर्डिंग करना है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना आपका सेल्स हुआ वो करना है। कितना आपका हुआ, 3,000 रुपए में आप खरीदा, तो आपका कितना रुपए हुआ, 3,500 रुपए आप सेल्स किए, 500 रुपए आपका प्रॉफिट। तो सिंपली बीट नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल है, इसीलिए आपको मजा आ रहा होगा। लेकिन आगे आपका एक ऐसी क्वेश्चन आ रहे जो आपका फाड़ देगा क्या मतलब, समझ रहे हैं ना, इसीलिए समझ रहे हो थोड़ा मैनेज कीजिए, पढ़ाई पे ऐसे मजाक तो होती रहती है। तो देखिए,
प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स एक्सपेंसेस, द सेल्स ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, एनी प्रॉफिट और लॉस सेल्स एसेट और इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफर्ड सेपरेटली अकाउंट फॉर एग्जाम्पल्स। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है। फर्नीचर कॉस्टिंग, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीस कितना 8,000 रुपए है, इज सोल्ड फॉर 16,000 रुपए। हो गया। इसको आप कैसे अभी सॉल्व करेंगे? फर्नीचर का कॉस्टिंग रुपीज 80,000, आपने सोल्ड किया 60,000, देखते ही जान गए होंगे आपका लॉस हुआ। तो आप इसे जोनल एंट्री कैसे करेंगे ना, कैश अकाउंट सिंपली आप लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू लॉस ऑन सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑफ फर्नीचर अकाउंट कर देंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कितने रुपए में आप सेल किया है, कितने रुपए आपको रिसीव हुआ, 60,000 रुपए रिसीव हुआ। तो कितने रुपए आपका लॉस हो गया है, लॉस पे आप लिखेंगे। जब भी आपका कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह होगा डायरेक्ट लेस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर टू फर्नीचर अकाउंट आपका रहेगा और आपका यहाँ पर 18,000 रुपए रहेगा। इस टाइप के कुछ करना है। ये क्वेश्चन आप चुटकी में से कर देंगे, लेकिन भाई यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपको मैं अभी समझाऊंगा। वो क्वेश्चन आप अगर समझेंगे तो देखिए बी नंबर को देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बी नंबर का क्वेश्चन बड़ा है ना, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। सेल्स परचेस्ड फॉर 12,000 सोल्ड फॉर 15,000, ब्रोकरेज ऑन सेल्स 500। क्वेश्चन पर आप क्या समझे? अच्छा मुझे बताइए सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स, आप तो ट्रेडिंग कर रहे होगे, ज्यादा लोग तो ट्रेडिंग करके आप आज लाखों रुपए पैसा कमा रहे हैं। तो वो सब बातें छोड़िए, शेयर्स क्या है कि एक पेपर का टाइप के होता है और वो क्या करते हैं ना, हम 2,000-3,000 रुपए में वो खरीदते हैं। ज्यादा ऑनलाइन जब ऑफलाइन पे सभी हो रहा था तो हमारे पास पेपर का जो शेयर्स को रखने के लिए बॉक्स टाइप का होता था, वहां पर हम शेयर्स को रखते थे, जितना हम खरीद पाए उतना हम रखते थे। लेकिन भाई यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अभी ऑनलाइन पे सभी हो रहा है। जब आपका ट्रेडिंग पे कोई प्रॉफिट होगा तो डायरेक्ट जाकर बैंक अकाउंट पे आपका हो जाएगा डेबिट। अगर ट्रेडिंग का आपका प्रॉफिट होता है, रिटर्न्स आता है, तो जाके यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट में आपका डेबिट हो जाता है ना, पैसा आ जाता है ना। तो टिडिंग होके आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो उस टाइप का ही एक शेयर्स को एक ब्रोकरेज यानी कि एक कैंडिडेट ने, एक स्टूडेंट ने, जो भी हो, खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया ना? 12,000 रुपए में खरीदा गया। 12,000 रुपए में खरीदा गया तो उसका रिटर्न्स वो तो सेल्स रखेगा नहीं ना, उसे बेच देगा। तो कितने रुपए में वो बेच दिया? 15,000 रुपए में बेच दिया। तो डायरेक्टली यहाँ पर 3,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन भाई ब्रोकरेज का चार्ज यहाँ पर 50,500 रुपए लग जाता है। तो ब्रोकरेज का मैं आपको सिंपलीफाई करके समझा रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री अभी तक नहीं किया। देखिए 12,000 पे आपको खरीदा, 15,000 रुपए आपका सेल्स हुआ, प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपए और ब्रोकरेज चार्ज लगा 500 रुपए। तो आपका टोटल अमाउंट आपके पास कितना रुपए आएगा? टोटल अमाउंट आपके पास कितना रुपए आएगा ना? 14,500 रुपए आपके पास आएगा। तो कितना रुपए आपका प्रॉफिट हुआ? आप तो 12,000 रुपए यहाँ पर एड है ना, कितने रुपए आपका प्रॉफिट हुआ? आप यहाँ पर अगर ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता तो 3,000 रुपए होता, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज अगर हो गया है तो आपका 2,500 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम अभी जोनल एंट्री करेंगे। तो देखिए
सिंपली आपको क्या कर देना है ना, देखिए आपको यहाँ पर कैश अकाउंट लिखना है। आपके पास अभी मैं जो समझाया, कितने रुपए आपके पास है टोटल, आप कितने रुपए देख पा रहे, 14,500 रुपए आप देख पा रहे। तो अभी आप समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। इन्वेस्ट आपने कितने रुपए किया था इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमारा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए आपका है, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। और कितने रुपए आपका प्रॉफिट हुआ यहां पर, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए आपका हुआ, 2,500 रुपए पे आपका हुआ। आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ है, 2,500 रुपए। तो सिंपली आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मैं अगर ये नहीं बताता, इस प्रोसेस पे अगर नहीं बताता, आप कभी भी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, गारंटीड आप इस पे अटक जाते। मैं अटक गया था, मेरे टीचर ने मुझे ये समझाया, समझ गए। तो इस टाइप के प्रोसेस में मुझे समझाया, इसीलिए मैं समझा। तो आप भी इस टाइप का, आप जैसे समझते हैं उस टाइप का वो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप जैसे समझते हैं उस टाइप का आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जोनल एंट्री करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। तो हमारा आज का होमवर्क है इल्यूस्ट्रेशन 10 आपको देखना है, और आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें ये दिया गया है तो हम आपको दे रहे हैं। इल्यूस्ट्रेशन 10 आपको करना है, पूरा देखना है, और आप वो यहाँ पर कर सकते हैं हमारा एक्सपेंसेस और परचेस एंड सेल्स और प्रॉफिट और सेल्स गुड्स फिक्स रेट। यहाँ पर आपको 15, 16, 17 नंबर का आप होमवर्क आज का है। आप इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे, 15, 16, 17 नंबर आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे सब कुछ करना है आपको। अगर इसके तरफ से अगर कोई डाउट्स वगैरह आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अगर डाउट नहीं आता तो डाउट में यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला। यहाँ पर अगर मेरी तरफ से अगर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो डाउट नहीं मैं बताऊं, मेरे से सॉल्व होता है तो आपसे सॉल्व होना तो जाहिर सा बात है। अगर मेरे से सॉल्व नहीं होता तो कोचिंग में पूछकर मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि मैं इस टाइप का डाउट्स को अभी मैं बताया। तो वीडियो आज काफी लंबा हो गया है और मैं भी ज्यादा थक गया हूं। अभी तो मैं चला जाऊंगा सोने के लिए, और आप भी पढ़ने के बाद होमवर्क कर देना और सो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।